नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें। दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी की डेली क्लास लेते हैं, हिंदी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। इन सभी की कक्षाएं डेली हम लोग चलाते हैं, यहाँ तक कि मैथ की भी ट्रिकी वाइज क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग संधि और इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक थे उनको कवर किया, ठीक है। उनसे प्रश्न बनने वाले जो भी थे परीक्षाओं के लिए दृष्टि से उनको भी कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने वर्तनी की कक्षाएं भी देख चुकी हैं और पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। और हम लोग वर्णमाला इसकी भी कक्षाएं कर दिए हैं हम लोग। अब हम लोग पर्यायवाची कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पर्यायवाची के अंतर्गत हम लोगों ने कल पर्यायवाची की परिभाषा और वो कितने प्रकार के होते हैं और जो भी 15 से 20 के आसपास हम लोगों ने शब्द देखे थे, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आज देखिए उन्हीं को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ा था कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें क्या था, कटी था, हस्त, कर और पाड़ी, ये हाथ के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे तरंग था तो तरंग का उर्मी, लहर, पीछी, ठीक है। सर्फ, ये भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और इसके बाद ऊपर एक दो और इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप देख लीजिए, जैसे अरण्य था, अरण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कानन, इसके लिए जो समानार्थी शब्द है अरण्य का, कारण यानी पर्यायवाची शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और कल का लेक्चर आप पूरी तरह से देख लीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, पर्यायवाची कहें या समानार्थी कहें, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जो समुद्र है इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं ये हैं आपके पयोधि, उसके बाद जलधि, वारिचि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरानिधि, अवधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अवधि, वारिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्णव, रत्नाकर और पारावार, ये हैं आप समुद्र के पर्यायवाची शब्द। तो इन्हें आप ध्यान रखें, ठीक है। क्या, पयोधि, वारिधि और इधर अवधि और ये पयोनिधि, इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ये हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है चांदनी, और चांदनी शब्द के पर्यायवाची जो शब्द हैं, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्रकला, ये जो चारों शब्द हैं ये चांदनी शब्द के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। चांदनी के कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्रकला। इसके बाद है यमुना। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा क्योंकि इनमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, ये शब्द ही ऐसे हैं कि इनको 2-4 बार आप रिपीट करिए, वो ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आने लगेंगे। जैसे यमुना, यमुना शब्द के जो समानार्थी शब्द हैं, देखिए, कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कालगंगा, कृष्णा और सूर्यजा, ठीक है। इनको 1-2 बार पढ़िए, ऐसे ही तैयार हो जाएंगे ये। उसके बाद है क्रोध। अब क्रोध शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं, अमर्ष, रोष और कोप, ये सभी क्या हैं, क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें आप कोप को और रोष को, अमर्ष, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है गधा। देखिए, ये शब्द ऐसा है कि इसमें हमेशा पूछ देता है कि बैशाख नंदन किसका पर्यायवाची शब्द है, या इनमें से किसका पर्यायवाची बैशाख नंदन होता है। तो ये होता है आपका गधा का, ठीक है। गधा का पर्यायवाची क्या होता है, बैशाख नंदन। देखिए, रासव, खर, खर मतलब गधा होता है, आप सभी को पता है। रासव और गर्दभ भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे है आपका ब्रिज। अब ब्रिज का नाम सुनते ही 2-4 तो आपको ही याद होंगे और 1-2 और हैं जिनको आपको याद करना है। जैसे ब्रिज के क्या है, पेड़ होता है, आप सभी को पता है। पादप भी होते हैं, आप सभी को पता है। तरु याद कर लीजिए, बिटप और ध्रुम, तरु, बिटप, ध्रुम, ये ब्रिज के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। फिर है अचला। अचला के जो पर्यायवाची शब्द हैं, पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही और धरती। तो इनको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर इसमें से पूछे कि इनमें से कौन से पर्यायवाची शब्द पृथ्वी के नहीं हैं या कौन से पर्यायवाची शब्द पृथ्वी के हैं, ये कैसे भी प्रश्न बन सकता है। जब नहीं है कर देता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि आप उसको याद करके जाएं या एक बार पढ़ के जाएं, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, अचला का पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही और धरती। उसके बाद आँख। अब देखिए, आँख में लोचन होता है, नेत्र, चक्षु, अच्छी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और दृघ, ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए, इनसे प्रश्न 1-2 ऐसे बन सकता है कि देखिए, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, ठीक है। अब
देखिए अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, इसके लिए आप ये देखिए घोड़ा, घोटक, कटक है। तो हम लोग अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या पढ़े हैं? घोड़ा पढ़े हैं, घोटक पढ़े हैं, है भी पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन कटक नहीं पढ़े हैं। और कटक का मतलब होता है धतूरा या सोना, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कटक। कटक अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर देखिए वायु। अब वायु का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या क्या हो जाता है? समीर हो जाता है, अनिल हो जाता है, मारुत हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पवन तो जानते ही आप, और वात, ये सभी किसके हैं? वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। आप मारुति ध्यान रखेंगे। उसके बाद है वारिद, और वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। अब इसमें से वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं, वारिद का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? बादल। बादल किसका है? वारिद का पर्यायवाची शब्द है। कमल नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, और बिजली नहीं होगा, ठीक है। एक और प्रश्न है कि धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और दूसरा प्रश्न है कि कालिनी का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनके पर्यायवाची शब्द क्या है। जैसे धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आप देखिए कौन सा धन का पर्यायवाची है, और उसके बाद जो अलग दिख रहा है उसको आप बताइएगा। फिर है कि कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें भी आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो मीनाक्षी होता है, आप इसे ध्यान रखिए, मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अगर 4 ऑप्शन दे देंगे, सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी, इसमें से कौन सा मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? तो जो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न बना हुआ है कई बार, तो इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगर रुख का पर्यायवाची शब्द पूछे तो जो रुख का पर्यायवाची शब्द होता है ये बिटअप होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिनको आप खुद से ही अब देखिएगा कि एग्जाम के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आए हैं, और उनके प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डबल एडी स्टडी चैनल का नाम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।